स्वागत है आपको यू स्किल डेवलपमेंट का ऑफिशियल साइट में। रोजगार से जोड़ना ही है हमारा मकसद। आज के वीडियो में हम खुल के बात करेंगे CSC ID एक्टिवेशन को लेके। क्या आप भी CSC ID लेने के लिए सोच रहे हैं? क्या आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है पर ID अभी तक नहीं मिला, अंडर रिव्यू में है? आगे क्या करना होगा? क्या करने से ID मिल सकता है? टेक का एग्ज़ाम को लेके कोई परेशानी नहीं है। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाए आपका रजिस्ट्रेशन धड़क से हो जाता है, परंतु जब उसके बाद CSC ID देने का बात आता है तब और कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपका क्या सोच है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। CSC ID पेंडिंग इशू आज एक कॉमन इशू बने हुए हैं। बहुत सारे बंदे आस लगा के बैठे हैं, अगर एक CSC ID मिल जाता तो कुछ सर्विस प्रोवाइड करके कुछ अर्निंग कर लेता, परंतु ID स्टेटस चेक करने से पता चलता है अंडर रिव्यू। कुछ दिन बाद वापस चेक करें, सेम रिजल्ट अंडर रिव्यू। जो एप्लीकेशन अप्रूव हो रहा है या रिजेक्शन का मेल आ रहा है वो तो ठीक है, चलो कुछ तो पता चल रहा है। अगर किसी कारणवश ये रिजेक्ट हो गया है तो वो गलती को सुधारा जा सकता है, परंतु जिस एप्लीकेशन का कुछ अपडेट नहीं है, कुछ मेल में कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, उस मामले में करे तो करे क्या? अगर आप SHG या RDD कोड से फ्री में रजिस्ट्रेशन किए हैं तो परेशान होने का बात नहीं है, परंतु SHG और RDD कोड से कितना बंदे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? आज के दिन में जितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है टेक का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो भी 1500 रुपया रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भरने के बाद। और जो लोग ये फॉर्म 1500 रुपया डाल के भर रहे हैं वो कोई पैसा वाला नहीं है, बहुत कष्ट से जुगाड़ करके ये टेक के लिए फीस भर रहा है और उसके बाद टेक का कंप्लीट पढ़ाई करके उसमें एग्ज़ाम डालने के बाद सर्टिफिकेट को प्राप्त कर रहे हैं, फिर जाके CSC ID के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद फिर नो कॉन्टैक्ट नो अपडेट। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचता है क्या होगा कब होगा। सिर्फ आपके पास एक मेल आया है कि जब होगा तब आपके ईमेल में कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, परंतु वो कब? एक दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कब आएगा? ये कोई बात हुआ? यह मैं एक सवाल CSC से करना चाहूँगा कि अगर किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी एरिया में CSC ID देना पॉसिबल नहीं है तो क्यों उसका टेक का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो रहा है? क्यों उसका फ़ी काटा जा रहा है? अगर टेक सिर्फ नॉलेज के लिए ही है तो उसको फ्री कर देना चाहिए कि कोई भी टेक का पढ़ाई कर ले और रजिस्ट्रेशन करने के लिए चार्ज लगा दे। और मज़े की बात तो ये है कि बिना टेक एग्ज़ाम के भी सिर्फ टेक रजिस्ट्रेशन के ID से एप्लीकेशन भरने से भी मिल रहा है CSC ID। फिर जो एग्ज़ाम का बाद अप्लाई कर रहे हैं उसका ID क्यों एक्टिवेशन नहीं हो रहा है? तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एरिया स्पेसिफिक है। अगर यही होता है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में शो कर देना चाहिए कि कौन सा एरिया में अभी CSC ID देना पॉसिबल नहीं है। तो इससे जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट डाल रहे हैं या फिर अगर आपने डाले हैं, अगर आपको दिख जाता कि आपके एरिया में अभी CSC ID ओपन नहीं है, CSC ID आप अलाउ नहीं होगा, तो आप CSC के लिए अप्लाई नहीं करते, अब 1500 रुपया नहीं भरते CSC में एक ID के लिए। चलो जो हुआ है तो सो हुआ है, अपने एप्लीकेशन डाल दिए हैं, 1500 रुपया फ़ीस भी भर दिए हैं, एप्लीकेशन भी डाल दिए हैं, अभी पेंडिंग में है। तो ऐसे तो अभी आप सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा, आपसे जितना हो सके आप उतना कोशिश तो आपको करना पड़ेगा ताकि आपका जो ID है वो एक्टिव हो जाए और आप CSC में काम करना स्टार्ट करें। हमने CSC ID पेंडिंग इशू का अप्लाई करके कुछ एप्लीकेशन में रेस्पॉन्स प्राप्त किए हैं, कुछ एप्लीकेशन एक्टिव हुआ है, कुछ एप्लीकेशन एक्टिव हुआ है और CSC ID भी मिला है और वो लोग लॉगिन करके अभी काम भी कर रहा है, पर सभी केस में पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे CSC के तरफ से कुछ कॉन्क्रीट गाइडेंस नहीं है, कोई हेल्पलाइन, कोई गाइडेंस नहीं है। हेल्पलाइन में कॉल करो, उठाने वाला कोई नहीं, कॉल लगता नहीं है
और बात होता भी है तो रिज़ल्ट ज़ीरो। सीएससी से एक सपोर्ट मेल आईडी और एक हेल्प का मेल आईडी वेबसाइट में शो किया गया है। तो उस आईडी पे मेल करने के बाद आपको मिलेगा क्या, एक ऑटो जनरेटेड रेस्पॉन्स जो किसी भी काम में नहीं आता है, कोई मेल देखने वाला भी नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास थोड़ा ऊंचा जान पहचान वाला पॉलिटिकल की ओर से है तो आप उसको एक बार रिक्वेस्ट करें। ऑब्वियसली आप एक बार अपना जो डीएम है, डीएम के साथ एक बार बात करें, उसको मेल भी करें और सीएससी से जुड़े कुछ अधिकारी से आपने जिस आईडी से सीएससी के लिए अप्लाई किए हैं उस आईडी से एक अप्रूवल का अपील मेल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हैं। मेल में क्या लिखना है, कैसे आप मेल करेंगे, वो इसको एंड होने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस मेल को देख लीजिए और उस हिसाब से हर एक के पास इंडिविजुअली में मेल भेजिए। मतलब वहाँ पे अगर मैं आपको 10 ईमेल आईडी वहाँ पे अभी दिए हैं तो आपको एक ही मेल 10 अधिकारी को भेजना है, एक एक करके इंडिविजुअली भेजना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर सकते हैं, तो ये कीजिए। मेरे ख्याल से इससे कुछ बात बन सकता है, परंतु सीएससी को इस मामले में देखना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये पेंडिंग में है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात और आगे तक पहुंच पाए। और आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमें कमेंट करके बताइए विथ स्टेट नेम, ताकि हमारा टीम उस आईडी को एक्टिव करने के लिए काम स्टार्ट कर पाए। आप भी अपनी ओर से देखिए और हम भी कोशिश करेंगे उस आईडी को एक्टिव करने के लिए।